तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले लेट्स वेयर एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है और ये क्या काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो इन तीनों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप एक जावास्क्रिप्ट में डेवलपर बन रहे हैं या फिर आप वेब डेवलपर बन रहे हो। तो ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर। विदाउट इन तीनों की वजह से आप काफ़ी सारे कोडिंग में बहुत सारी आपको मेहनत लगने वाली है और शायद ही आप अच्छे जो है कोडर बन सकते हो। तो इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इससे पहले हम जान लेते हैं इसमें यूज़ क्या है। तो सबसे पहले तो हम वेर कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में वेर कीवर्ड का यूज़ बहुत कम किया जाता है। अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो वेर कीवर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता जो एक अच्छे डेवलपर हैं। सो वेर कीवर्ड का यूज़ ना के बराबर ही किया जाता है और इसके ना करने के रीज़न है कि वेर कीवर्ड से आपके कोड में बग्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसीलिए वेर ES6 में पाया जाता है और इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट को यूज़ किया जाता है किसी भी कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। कॉन्स्ट वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी वैल्यू को आप अलग थ्रू आउट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं लेट्स के बारे में। लेट्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी ब्लॉक स्पॉट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये सारी बात ये है कि तीनों के तीनों में अपनी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वेर क्या होता है, लेट्स क्या होता है, कॉन्स्ट होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और बाकी की बातें करते हैं कि किस तरह से हम लेट्स और कॉन्स्ट और वेरिएबल का यूज़ करते हैं ताकि आपको सारी बातें इसी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और आज हम बात करने वाले हैं लेट्स कॉन्स्ट और वेर के बारे में इन जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये होने वाला है हमारा लेक्चर 3 और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा होने वाला लेक्चर 3। इसके अंदर हम बात करेंगे लेट्स कॉन्स्ट और वेरिएबल क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेर के बारे में। वेर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो वेर जो होता है हमेशा आप उसको डिक्लेयर करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेर जो पहले क्या होता था, हम जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोड लिखते थे उसको हम वेर से स्टार्ट करते थे। पहले वेर से डिक्लेयर करते थे किसी भी वेरिएबल को। और जो वेर कीवर्ड होता है इसको हम यूज़ करते थे 1995 से लेके 2015 तक हम इसको यूज़ करते थे। लेकिन फिर लेट्स और कॉन्स्ट का इंट्रोड्यूस हुआ, लेट्स और कॉन्स्ट कीवर्ड का इंट्रोड्यूस हुआ, ये जावास्क्रिप्ट में ऐड हुए 2015 के बाद। तो इफ़ यू वांट टू, जब भी आप कोई कोड रन करते हो तो आप पुराने ब्राउज़र के अंदर अब हमेशा आप देखोगे हम वेर कोड का ही डिक्लेयर करते थे। तो इसीलिए हम वेर को जो है आज के समय में बहुत कम यूज़ करते हैं और जो अच्छे डेवलपर हैं वो शायद ही इसको यूज़ करते होंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते होंगे वो। इसके बाद हम बात करें वेरिएबल होते क्या है। एक्चुअली वेरिएबल्स एक आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो रिज्यूबल डेटा को और बेसिक यूनिट स्टोर कर सकते हो आप प्रोग्राम के अंदर। यानी जैसे कि मैंने बताया आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के अंदर आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बना के इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर जो है स्टोर कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएबल डिक्लेयर करने के काफ़ी सारे थे। जैसे आपको नाम डिक्लेयर करना, जैसे कि वेरिएबल नेम। वेरिएबल अगर आपने एक बार वेरिएबल बना दिया, साथ में उसको एक ही बार वेरिएबल बना के नेम टाइटल फिर नंबर एक साथ आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपको इनिशियलाइज करना है वेरिएबल को तो वेरिएबल नेम आप जैसे कि हर्ष और नेम और राकेश आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ। मैं आपको डिक्लेयर करके दिखाता हूँ किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसे वेरिएबल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए और मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। अब इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो वेरिएबल, जैसे कि मैंने 30 लिख दिया। और आप वेरिएबल स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मैंने सभी में अभी बी ले लेता हूँ, उसके बाद में स्ट्रिंग में अपना नाम लिख देता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल सी, इसके अंदर मैं नल प्रिंट कर देता हूँ। बेसिकली नल जो होता है ना कुछ भी नहीं होता है। हम फिलहाल नल की बात कर रहे हैं, हम फिलहाल जो इसमें लेट्स कॉन्स्ट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको कंसोल करके प्रिंट करवाता हूँ।
तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने वेरिएबल 30 लिया और वेरिएबल बी लिया और मैंने यहाँ अपने नाम लिखा स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग डबल कोटेशन में हम किसी भी नाम को लिख सकते हैं। स्ट्रिंग अभी आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं यार कि हम वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स के साथ साथ हम चीज़ें देख रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है और कॉन्स्ट क्या होता है और लेट्स क्या होता है, और साथ में वेरिएबल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएबल्स अगर हम बी लेते हैं, मैंने एक इंटीजर नंबर लिया 30 और वेरिएबल बी फैज़ान, फिर इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करके a + b किया तो आप देख सकते हैं 30 फैज़ान। तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल तो मैं आपको तो वेरिएबल्स क्या होता है ना, कभी भी आप वेरिएबल्स के अंदर कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहली बात तो वेरिएबल के अंदर कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। बस वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और अपडेट भी किया जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। साथ में अगर मैंने वेरिएबल 90 लिया, उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर नल प्रिंट करके दिखाऊँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल सी लेता हूँ और यहाँ पे मैं नल प्रिंट कर देता हूँ। और नल प्रिंट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इसको, तो देख सकते हैं यहाँ पर नल ओनली सिर्फ नल ही प्रिंट हुआ है। नल जो होता है ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर हमें पता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा तो हम खाली अपने कोड के अंदर जो है नल लिख देते हैं, जिससे वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं, या तो वो नल ही प्रिंट कर देगा या तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो ये आपकी कंडीशन पे बेस्ड रहता है। तो इसके बाद हमने बात की यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये चीज़ें थी कुछ, जैसे अगर मैं मान लो अगर मैं वेरिएबल्स अगर नाम नेम, आप इस तरह से भी चीज़ों को वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल नेम टाइटल नंबर एक साथ कर सकते हो। अगर मान लो आपने एक बार वेरिएबल क्रिएट कर दिया, फिर आपको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक ही सेम, जैसे कि आपने वेरिएबल ए लिया और 30 लिखा है, तो मैं इसको ए ही नाम से मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने एक ही सेम वेरिएबल के नाम से, और जैसे कि मैं फैज़ान लिखता हूँ, और फिर मैं दोबारा से इसी नाम के वेरिएबल से मैं इसके अंदर एक नंबर और ऐड करवा देता हूँ। तो इस टाइप से अगर हम चेक करें तो देखिए क्या होता है। तो तब भी जो है वेरिएबल्स आपका जो है थोड़ा रन होने में टाइम लग रहा है। सॉरी, मैंने कंसोल करवाया नहीं, कंसोल डॉट लॉग। तो जैसे हम इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग ए करवाते, देखिए जैसे कि मैंने बताया था 100, तो ये मैंने चीज़ों को अपडेट किया है। पहले मेरा ए क्या था, 30 था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस 100 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, फैज़ान प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने ए को जो था मेरा 30 था, मैंने इस 30 को जो ए की जो वैल्यू मैंने 30 रखी थी, मैंने इसको अपडेट करके मैंने इसको रख दिया फैज़ान, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, अपडेट। तो आप इस तरह से जो है चीज़ों को अपडेट कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर। जैसे कि आपने पहली बार वेरिएबल ए डिक्लेयर किया 30, फिर ए को मैंने फैज़ान बनाया। अब मैं चाहता हूँ इस फैज़ान को भी डिक्लेयर ए अपडेट करके मैं यहाँ पर लिख दूँ 100। तो 100 के अब ये मेरा नाम जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से वेरिएबल भी, किस तरह से वेरिएबल्स क्या आप डिक्लेयर कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। तो ये थे हमने पढ़े वेरिएबल्स के बारे में। तो इसको मैं भी जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। चलते अपनी नोट्स की तरफ। तो ये देख सकते हैं, अब हम बात करें जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, एक अनटाइप लैंग्वेज होता है। सबसे पहले बात तो जावास्क्रिप्ट आपकी एक अनटाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब है अगर आपने कोई वेरिएबल एक बार क्रिएट कर दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम उसको क्रिएट करने के लिए हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वेर कीवर्ड का। और हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एनी टाइप, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल सपोर्ट कर सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये कुछ एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने वेरिएबल नंबर लिए, इसमें 5 स्टोर कर दिया और उसी नंबर के अंदर मैंने माई कार भी स्टोर कर दिया, तो 5 को अपडेट करके माई कार इसमें ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। सो आई होप आपको वेरिएबल्स समझ में आ गए हो, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स हमेशा आज के वक्त में यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा याद कर रहा। अब मैं आपको और बताता हूँ, वेरिएबल्स को आज के समय में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। तो ज़्यादातर जो जितने भी कोड होते हैं वो सब में लेट्स और कॉन्स्ट का यूज़ किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें व्हेन टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट जो होता है, जब भी हम जनरल रूल जब ऑलवेज हमें डिक्लेयर करते हैं ना वेरिएबल्स को, हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट लेस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए प्राइस 1 प्राइस 2 और टोटल उसका, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब जो ES 2015 के बाद से ही जो है इसके अंदर लेट्स और कॉन्ट्स का जो है इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। और लेट्स जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है उसमें डिक्लेयर करते हैं अदर कैन नॉट बी रीसाइन। अब जो कॉन्स्ट है, सबसे पहले इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि आप कॉन्स्ट को आप ना ही अपडेट कर सकते हो और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हो।
आप इसके अंदर हम कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, यानी जिस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको खुद को पता है मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहता, तो आप उसके लिए कॉन्स्ट का यूज़ करते हो। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेता हूँ और कॉन्स्ट मैंने एक ऑथर ले ली, सपोज एक बुक है, अब जो बुक लिखता है वो एक ऑथर ही लिखता है, उस ऑथर को कोई चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने यहाँ ऑथर लिखा, अब ऑथर का मैंने नाम लिख दिया फैज़ान, तो मैंने अपने इस ऑथर का नाम लिख दिया फैज़ान। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी ये रन नहीं होगा, आपने पहले इसको कंसोल नहीं किया, अब इसको कंसोल करें, console.log, और इसमें डाल दें ऑथर, स्ट्रिंग में नहीं किया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। अब चेंज करके देखते हैं, तो देखिए मेरा नाम आ गया फैज़ान, FAI, मैंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत दी। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने कॉन्स्ट बनाया और कॉन्स्ट ऑथर बनाया। सपोज़ मान लीजिए मैं जो जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स बना रहा हूँ इसका ऑथर मैं हूँ और मैंने अपना नाम लिखा है फैज़ान। अब मैंने console.log लिख के मैंने ऑथर को बुलाया, तो मैंने क्या कर दिया, फैज़ान बुला दिया। अब ये मैंने ऐसे क्यों किया, जब मुझे पता है ये कॉन्स्ट वैल्यू जब यूज़ करनी चाहिए जब वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने बुक्स लिखी है, अगर किसी ने कोई बुक्स लिखी है, अगर वो बुक्स का जो ऑनर है, जो ऑथर है, जिसने पूरी बुक लिखी है, वो सिर्फ फैज़ान ही है। अब इस ऑथर को चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, तो इसलिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको कॉन्स्ट का मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्ट क्या होता है। अब कॉन्स्ट को चेंज कर सकते हैं जब आपको पता है कि जो चेंज नहीं होगा उसके लिए कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आपको लगे कि हम कॉन्स्ट का वैल्यू चेंज करना ही नहीं है, मुझे कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कॉन्स्ट का मतलब समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। और आपको हमेशा अगर मान लीजिए मैंने कॉन्स्ट ऑथर लिखा और आप इसमें सपोज करिए अपने लेट आप दोबारा से ऑथर लिख रहे हैं, और ऑथर लिखने के बाद आपने दोबारा से अगर आप मेरा नाम लिख दें, तो ये जो कॉन्स्ट है आपको एक एरर देगा, देख सकते हैं। तो देखिए आपको एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब आपने ऑथर नाम से पहले से बना रखा है, तो ऑथर जो है पहले से ही रिजर्व है, आप इसको दोबारा नहीं बना सकते। तो कॉन्स्ट के ये फ़ायदे रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्ट किस तरह से काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं अपने थोड़े नोट्स की तरफ चलते हैं। तो कॉन्स्ट जो है मैंने क्या बताया आपको, कभी भी आप कॉन्स्ट के अंदर आप अपडेट नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आप सपोज अगर पाई की वैल्यू होती है 3.14 यानी 3.14 पाई की वैल्यू होती है, तो जो पाई की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट्स के बारे में। तो लेट्स क्या होता है, लेट्स एक कीवर्ड है, इसको हम यूज़ करते हैं डिक्लेयर करने के लिए इसको भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं लेट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लेट्स होता है हमारा ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। इसके हम 3 वेज का तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि आपको बता चुके हैं, जैसे लेट्स कॉन्स्ट वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है बहुत ही ओल्ड, बहुत पुराना तरीका, आप जो भी पुराने ब्राउज़र होते हैं उसमें आपको वेरी देखने को मिलेगा, लेकिन आज के समय में आपको लेट्स और कॉन्स्ट देखने को मिलेगा। अब जो लेट्स कीवर्ड होता है बहुत ही ईजिली इनसाइड आप आउटसाइड हम किसी फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको इनसाइड भी यूज़ कर सकते हो और आउटसाइड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से कितने सारे बेनिफिट है, आप उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली ब्लॉक स्कोप होता क्या है, ब्लॉक स्कोप एक वेरिएबल की तरह होता है, इसके अंदर आप ग्लोबली आप और लोकली आप इसको स्कोप बना सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो और डिक्लेयर करने के बाद आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 10, कंसोल कर दिया नंबर, और उसी फंक्शन के अंदर मैंने console.number आपको मैं इसमें अब चलते अपने स्क्रीन की तरफ, मैं आपको एक बार इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ अपने रैपलेट के अंदर। मान लीजिए मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, तो देख सकते मैंने लेट नंबर लिया और लेट नंबर मैंने 10 लिया, ठीक है। अब मैंने इस 10 को मैंने कंसोल किया नंबर से, तो ये डिक्लेयर हो जाएगा। यानी अगर मैं अब देखिए मैंने लेट को जो है फंक्शन के बाहर रखा है और एक लेट को मैंने फंक्शन के अंदर भी रखा है। तो मैं इसको आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने कमेंट आउट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं पहले लेट लेता हूँ, लेट मैंने नंबर लिया और इस नंबर को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ 10 से, और इसको कंसोल कर देता हूँ console.log, और मैं यहाँ नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ लेट्स। मान लीजिए मैंने लेट नंबर लिया 10 और मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 10 आ गया। अब ये है फंक्शन के बाहर। अगर मान लीजिए मैं अब फंक्शन बना देता हूँ और एक फंक्शन के अंदर मैं एक फ़न नाम, इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ फ़न,
या फिर कुछ भी रख सकते हैं, या फिर मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया कि आपका नाम लेट रखते हो तो लेट पहले से ऑलरेडी रिजर्व है। आप कुछ वर्ड ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी रिजर्व है, आप इसका नाम लेट नहीं रखते, तो मैं इसका नाम बॉडी रख लेता हूँ। जैसे कि मैं बॉडी रख लेता हूँ। अब इस बॉडी के अंदर मैं एक लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ नंबर, और यहाँ पे अब मैं फंक्शन को रन करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 10 दोबारा से रन हो चुका है। तो लेट्स के ये फ़ायदे हैं कि आप जो है, मैंने आपको दोनों तरीके बताया। लेट्स को जो है इस फंक्शन जो दिखा हुआ है ना, ये फंक्शन के बाहर, ये रहा, ये फंक्शन के बाहर जो ऊपर मैंने लिखा है फंक्शन के बाहर है, और एक लेट्स जो है फंक्शन के अंदर। मैंने दोनों तरफ आप इसको कॉल करके बुला सकते हो। तो लेट्स के ये फ़ायदे हैं। तो लेट्स जो होता है ना, वो एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है, और आप इसको जो है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको अपडेट ज़रूर कर सकते हो। अब आप चाहो तो लेट्स से आप दो चीज़ बना दो। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आपने एक बार लेट्स नंबर 10 लिख दिया, फिर से आप दोबारा से लेट बना के फिर दोबारा नंबर लिख के, और यहाँ पर आपने 20 लिख दिया, तो आप इसको जो है ये आपको एक एरर दे देगा। देखिए, देखा आपने इसको, ये एरर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि लेट जो है एक ही बार डिक्लेयर करने, आपने एक बार लेट्स लिख दिया ना तो बहुत काफ़ी है। बस यहाँ से दोबारा आप नीचे वाला लेट्स हटा दो, और अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए 20 हो गया। तो इसे कहते हैं अपडेट करना। तो ये चीज़ें थी, हमने वेरिएबल के बारे में समझा, कॉन्स्ट के बारे में समझा, लेट्स के बारे में समझा। चलते अपने नोट्स की तरफ। तो इस तरह से हमने चीज़ों को पढ़ा कि किस तरह से चीज़ें जो हैं इसके अंदर काम करती हैं, लेट्स, कॉन्स्ट और वेरिएबल्स के अंदर। तो मैं भी आपको चलता हूँ, एक चीज़ दूँगा। आप ये जैसे देख सकते हैं, वेरिएबल जो होता है आपका ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। क्या वेरिएबल जो है आपका ब्लॉक स्कोप होता है? क्या वेरिएबल आपका TDZ होता है? नहीं होता है। क्या वेरिएबल एक आपका क्रिएट ग्लोबल प्रॉपर्टी होती नहीं होती है? फिर आपके कुछ सारे फंक्शन आपको दे रखेंगे। लेट्स क्या होता है? लेट्स वेरिएबल स्कोप होता है। कॉन्स्ट भी आपको वेरिएबल स्कोप होता है। इसके बाद आपको सारा इस चार्ट से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप इसको वेरिएबल को आप रीअसाइनेबल कर सकते हो, और आपको वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हो। लेकिन आप लेट्स को जो है आप उसकी क्रिएट नहीं कर सकते ग्लोबली, लेकिन आप लेट्स को आप रीअसाइन कर सकते हो, और इसे आप अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट को। तो कॉन्स्ट को आप जब भी, कॉन्स्ट भी जो होता है हमको ब्लॉक स्कोप होता है, और साथ में जो क्रिएट ग्लोबल प्रॉपर्टी थी इसकी भी नहीं कर सकते, आप इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते, ना अपडेट कर सकते, ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारी जो है कॉन्स्ट के अंदर थी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें किस तरह से इसमें काम कर रही हैं, और आई होप मुझे आपको सारी चीज़ें वेरिएबल, कॉन्स्ट और सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत होती है ना तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम बात करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।